साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। उन तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम तथा जिन्होंने ये धर्म मार्ग के रास्ता बताएं, धर्म का उपदेश दिए, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों, आज हम आप सभी लोग को अति विशेष सुंदर कारण बताने जा रहे हैं। पता है क्या? चारिका के बारे में। मतलब क्यों भिक्षु लोग चारिका में जाते हैं, बहुत लोग को पता नहीं। ये चारिका में जाने का अर्थ क्या है? भगवान बुद्ध क्यों चारिका में भिक्षु लोग को एक जगह से दूसरे जगह गांव में जाने के लिए बताएं, इसका सही अर्थ क्या है, सही मीनिंग क्या है, वो हम आज आप सभी लोग को बताने जा रहे हैं। तो सुनिए, भगवान बुद्ध सुंदर गाथा के रूप में बताएं। चरत भिक्खवे चारिका। पुण्यवान भिक्षु, चारिका में जाओ। चारिका में जाना मतलब पता है आपको? ऐसा ही घूमना नहीं, ऐसा ही टहलना नहीं, ऐसा ही फोन उठा घूमना नहीं। चारिका मतलब भगवान बुद्ध सब शुरू में चारिका गए जब भगवान बुद्ध पहला धर्म उपदेश दी। ये गाथा का शुरुआत वहीं से हुआ। धर्म का उपदेश देने के बाद, कौंडन्य भंती सोतापन होने के बाद, इसके बाद 3 महीना तक वहाँ रुक कर दूसरा धर्म उपदेश दिए अनात्त लक्षण सूत्र। कुछ समय बाद तो 5 लोग अरहंत हो गए। इसके बाद यश कुलपुत्र नाम का एक उपासक आकर फिर वो भी धर्म सुनकर प्रवज्ञा लिया, और इसके साथ दोस्त लोग, तो टोटल उसके साथ 55 दोस्त लोग था। तो टोटल पता है कितना हो गया? 61। तो टोटल इतना लोग मिलने के बाद, सभी लोग अरहंत होने के बाद भगवान बुद्ध बताएं ये गाथा। चरत भिक्खवे चारिका। भिक्षुओं, चारिका में जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ अरहंत लोग को ही चारिका में जाने के लिए बताएं, लेकिन शुरुआत अरहंत लोग किया। तो चारिका का मतलब क्या है? फिर भगवान बुद्ध बताएं, चरत भिक्खवे चारिकां बहुजन हिताय। बहुतों को हित के लिए, बहुजन सुखाय, बहुत को सुख के लिए, लोकानुकंपाय, लोक को अनुकंपा के लिए, अथा हिताय सुखाय देव मनुष्याना, देव मनुष्य को अर्थ के लिए, सुख के लिए, हित के लिए चारिका में जाओ। अर्थ के लिए मतलब क्या है? अथाय मतलब लोग आजकल क्रिया कर रहा है अनर्थ के लिए, जिससे राग देशों में बढ़ रहा है, जिससे अज्ञानता बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। अर्थ के लिए करना मतलब ज्ञान बढ़ना, कल्याण होना, मंगल होना और अच्छा होना, राग देश में कम होना और सुनने के बाद, क्रिया के बाद, तो वो अर्थ के लिए हो रहा है। तो भगवान बुद्ध बताएं, अथा हिताय सुखाय देव मनुष्य, देव मनुष्य को अर्थ सुख के लिए, हित के लिए चारिका में जाओ। ऐसे बताएं, अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान फैलाने के लिए चारिका में जाओ। सारे भिक्षु लोग को बताएं, और बताने के बाद फिर बताते हैं, एक मार्ग पे 2 लोग मत जाओ। ऐसे भी बताएं, क्योंकि कम था भिक्षु लोग। एक मार्ग पे 2 लोग नहीं जाओ, अलग अलग रास्ते में जाओ। इसके बाद भगवान बुद्ध सुंदर मीनिंग बताते हैं क्यों चारिका में जाना है। इसके बाद बताते हैं, देशेत भिक्खवे धम्मं। पुण्यवान भिक्षुओं, धर्म का देश ना करो। ऐसे बताएं, धर्म बताओ लोगों को। आदि कल्याणं, धर्म का शुरुआत सुंदर है। ये जो सील है बहुत निर्मल है, बहुत सुंदर है। देशेत भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं, शुरू सुंदर है। मध्य कल्याणं, बीच सुंदर है, समाधि। पर्योसान कल्याण, अंत सुंदर है, प्रज्ञा, निर्वाण। संपूर्ण होने के बाद प्रज्ञा संपूर्ण और निर्वाण मिलता है। तो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, पर्योसान कल्याण, 7 अंग अर्थ सहित है। ये खाली नहीं है, धर्म पूरा अर्थ है, भरा हुआ, अनर्थ नहीं। एक एक वचन से आपका मन शांत होगा,
एक एक वचन से आपका राग, देश, मोह, क्लेश, अकुशल आदि कम होगा। ऐसा है भगवान बुद्ध का वचन। साथ अर्थ के साथ है, सब व्यंजन, व्यंजन के साथ। व्यंजन मतलब वो उसको समझाने के लिए, धर्म का अर्थ बताने के लिए अलग अलग वचन, अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किया हुआ, सुंदर सुंदर भेद करके अलग अलग विस्तार से समझाया हुआ। सब व्यंजन, व्यंजन के साथ है। ऐसा ही शॉर्ट में बताया हुआ नहीं है, ऐसा ही थोड़ा सा एक वचन से बोला हुआ नहीं है, अलग अलग वचन से समझाया हुआ है निर्वाण मार्ग। सब व्यंजन केवल परिपूर्ण, पूरी तरह परिपूर्ण है। परिपूर्ण है धर्म, खाली नहीं है। मतलब अगर परिपूर्ण से कम है तो क्या करना पड़ेगा? पानी सोचिए, एक घड़ा पानी आधा है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा? घड़ा पानी कम है तो भरता है, पानी ज्यादा हो रहा है तो उसको निकालता है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म ना ज्यादा है ना कम है, केवल परिपूर्ण, पूरी तरह भरा हुआ है, पूरा है। किसी को हटाने के लिए एक वचन नहीं। अभी बहुत सारे धर्मों में, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कुछ कारणों पे वर्ड हटाता है, उस गाथा हटाते हैं, क्योंकि लोग अभी गलत मीनिंग ले रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन बुद्ध वचन निर्वाण मार्ग में कोई हटाने के लिए नहीं है, ना कुछ जोड़ने के लिए है। आजकल नए नए सब लोग अलग अलग अपना अपना बात जोड़ते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातों में अपना अपना सोच विचार जोड़ते हैं, लेकिन बुद्ध वचन में ऐसा जोड़ नहीं सकता, जोड़ने के लिए जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरी तरह परिपूर्ण, खाली नहीं है, केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, पूरी तरह पारिशुद्ध है, पूरी तरह पारिशुद्ध। कितना पारिशुद्ध है कि उससे सुनकर मतलब राग देश मोह नाम का गंदगी शुद्ध कर देता है। कितना पारिशुद्ध है, उस पे चलकर, आर्ष्टांग मार्ग पे चलकर खुद शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए वो पारिशुद्ध को लेने के बाद खुद पारिशुद्ध हो जाता है। इसलिए केवल परिपूर्णम परिशुद्धं ब्रह्मचर्यम प्रकाशयति, ये ब्रह्मचारी का उपदेश दिए। ब्रह्मचारी मतलब हम लोग सुनते हैं ब्रह्मचारी सिर्फ स्त्री के साथ ना रहना, ये नहीं करना, पकड़ना नहीं, आदि गलत नहीं काम करना, ये सब सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं। भगवान यहाँ पर बताएं ब्रह्मचर्यम प्रकाशित मतलब निर्वाण मार्ग बताएं। ये सब निर्वाण मार्ग ब्रह्मचर्य का अर्थ है यहाँ पर। तो ब्रह्मचर्य प्रकाशित मतलब ये निर्वाण मार्ग बहुत सुंदर से बताएं। तो देखिए इसके बाद भगवान बहुत सुंदर गाथा बताएं पर ब्रह्मचर्य पका। शांति भिक्खवे सत्ता भिक्षुओं, प्राणी लोग बहुत है, अपराज्य का जाति का होते, अल्प क्लेश वाले प्राणी बहुत है, अल्प गंदगी वाले, जिसको थोड़ा धर्म मिलने के बाद पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, निर्वाण पालेगा। इसलिए धर्म उपदेश करो भिक्षुओं, धर्म बताओ, लोगों को कल्याण करो, लोगों को मंगल करो। अब देखिए कितना भी प्रज्ञा हो जाए, अभी मनुष्य जीवन मिलना अति दुर्लभ है, बहुत बड़ा पुण्य से मिलता है, हम लोग सब सुने हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ है बुद्ध का जन्म होना। तो हम लोग को बुद्ध भगवान का जन्म मिलकर भी उनका धर्म सुनने का भी मौका मिल रहा है, मतलब मनुष्य जन्म के साथ, इससे बड़ा दुर्लभ और क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग ज्ञान से मनन करना चाहिए। श्री सद्धर्म हमें सुनने को मिल रहा है। अभी भगवान बुद्ध उस समय जब देखे कि आलारकराम उद्दकराम पुत्र के पास बहुत कम क्लेश गंदगी है, मन शांत है, एक वचन धर्म बताएंगे तो वो अरहंत हो जाएगा, लेकिन उस समय तक नहीं था। ऐसा लोक में जन्म लिया कि जहां धर्म नहीं बता सकते, ब्रह्मलोकांत जगह पे। तो ऐसे अल्प राज्य का लोग जो है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो धर्म सुनकर उसको पालन करके उस पर चलने के लिए तैयार है। याद रखना चाहिए इस धर्म कल्याण मित्र का संगत जरूरी है। हम लोग को धर्म रास्ता परिपूर्ण करने के लिए दो बाहर से चाहिए हम लोग को, वो है कल्याण मित्र साथ संगति और उस श्री सद्धर्म का सुनना। कल्याण मित्र साथ संगति होने के बाद
उन्हीं के थ्रू धर्म सुनने को मिलता है। भगवान बुद्ध का आदि कल्याण मध्य कल्याण पर्युषणशील समाधि प्रज्ञा विमुक्ति मार्ग सुनने को मिलता है। तो सुनने को मिलने के बाद, धर्म का मार्ग सुनने को मिलने के बाद दो चीज बाहर से मिलता है। क्या? कल्याण मित्र धर्म श्रवण। दो चीज अपने अंदर उत्पन्न करना होता है निर्वाण मार्ग पूरा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए। वो क्या है पता है? योनिसो मनसिकार भिक्खवे। बहुत भगवान बताए योनिसो मनसिकार अति उत्तम वर्णा की। यही तो इसके बाद मुश्किल का चीज है। अभी आपको धर्म का श्रवण मिल रहा है, कल्याण मित्र भी है आपके साथ है, धर्म का श्रवण भी मिलता है, पर आपको उस धर्म को ज्ञान से मनन करने का क्षमता नहीं है, तो उसको पालन नहीं करते हैं, तो ध्यान मतलब उसको ज्ञान से मनन नहीं करते हैं, तो अंदर से सोचते नहीं है, तो अभाग्य है। तो अंदर से सोचना तीसरा कारण, और चौथा उसको सोचकर उसी के तरह प्रतिपदा धम्मानुधम्म प्रतिपदा, उसके अनुसार जीवन यापन करना, उसको पालन करना, उसको अमल करना, मार्ग पे कदम बढ़ाना, आगे जाना। धम्मानुधम्म प्रतिपदा, ये चार संपूर्ण होने का सोतापन हो जाता है वो व्यक्ति, धर्म मार्ग बढ़ाता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए। अभी ऐसा है कि धर्म बोध नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है, तो इसका मतलब धर्म नहीं बताए? नहीं, अभी भी लोग पुण्यवान लोग हैं। हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता किसके पास पुण्य, सोतापन होने का पुण्य हो सकता है। क्यों? धर्म अभी भी शुद्ध बचा हुआ है। नहीं भी है तो उन लोग अकुशल करके, पाप करके अगर धर्म नहीं मिलता, तो उन लोग को गुणधर्म बढ़ाने का भी, दान देने का भी, शील सुरक्षा करने का भी मौका छूट जाता है। जैसे हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी अगर इस श्रीलंका में जन्म नहीं लेते, तो लोग को धर्म उपदेश नहीं करते, तो आज श्रीलंका लोग इतना ज़्यादा धर्म पे अग्रसर नहीं होता, हम लोग इतना यहाँ नहीं आते। तो ये गुरु भंत जी के कारण देखिए कितना कल्याण हो रहा है, धर्म उपदेश करने के कारण, हमारे कल्याण मित्र हम सभी लोगों का। तो वो धर्म सुनने के बाद हम लोग उसको ज्ञान से मनन करना चाहिए, और उसको जीवन में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। समझ गए? तो उससे क्या होता है, हम लोग धर्म सुनने के बाद क्या होता है, शील पालन करने का मन आता है, दान देने का मन आता है, ध्यान थोड़ा थोड़ा करने का मन आता है, माँ पिताजी को सेवा करने का मन आता है, और कुशल बढ़ाने का मन आता है, कुशल दूर करने का मन आता है। इसका मतलब आप उसका लाभ उठा रहे हैं, आप उसका लाभ उठा रहे हैं। आप दुगति जाने से छूटकर सुगति का रास्ता चुने हैं, आप निर्वाण का रास्ता चुने हैं, मुक्ति का रास्ता चुने हैं। इसीलिए आप ध्यान से मनन कीजिए ये मिला हुआ मौका को। क्योंकि अगर अंगुलीमाल के बारे में सुने, अंगुलीमाल इतना हत्या किया, अगर उसे धर्म नहीं मिलता तो वह भी दुगति रहता। तो धर्म देखिए ऐसा गंध, ऐसा लोगों को भी, इतना पाप किया भी लोगों को भी शुद्ध कर दिया धर्म से। अगर वो हत्या करके हजारों को हत्या किया, उससे भी ज्यादा घाटा होता अगर ये धर्म नहीं मिलता तो। मतलब इतना कीमती है ये धर्म, इतना उत्तम है धर्म, इतना श्रेष्ठ महान है। इसीलिए हम लोग किसी को नहीं बोल सकते इसको ये धर्म का बोध नहीं कर सकता। ये धर्म छन्न, जो भगवान बुद्ध को बोधिसत्व के समय, सिद्धार्थ राजकुमार के समय सेवक था, रथ चलाता था, वो चीवर पहनने के बाद में घमंड हो गया था, फिर भी भगवान बुद्ध उनका चीवर नहीं छोड़वाए, क्योंकि भगवान बुद्ध देखें कि वो कुछ समय बाद होश आएगा उसको अंतिम समय में, तो होश आकर फिर अरहंत हो जाता है। तो देखिए हम लोग नहीं जानते हैं कौन कैसा है। हम लोग धर्म हम लोग प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, धर्म से लोग शुद्ध होता है। इसीलिए हम लोग बाहर देख के किसी को नहीं बता सकते कि ये कैसा है। समझ गए?
हम लोग देखिए एक और बात बताते हैं, कोई कोई लोग हत्या करते हुए रह सकते हैं, चोरी करते हुए रह सकते हैं, व्यभिचार, झूठ, नशा, हत्या, चुगली, कठोर वचन, गाली, जो भी अकुशल है, क्रोध, नफरत, सब करते हुए रह सकते हैं। पर धर्म एक बार मिला, वो नहीं सुधरा, इसका मतलब नहीं सुधरा करके हम लोग नहीं कह सकते हैं। धीरे धीरे धर्म बताने से, सुनने से उसको मन में जब एक दिन टच होता है, होश आता है, तब उसको गलती का एहसास आकर वो आगे बढ़ता है। समझ गए? इसीलिए हम लोग अपना धर्म सुनने का, प्रैक्टिस करने का काम करना चाहिए। एक बार हम लोग साधना कि हमें गुस्सा दूर नहीं होता, अब नहीं कोई काम करेगा, ऐसा नहीं। हम लोग का खामी है, प्रज्ञा का, पुण्य का कमी है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना। क्योंकि धर्म से बुरे बुरे लोग भी शुद्ध हो गया, गलत दृष्टि वाले लोग भी शुद्ध हो गया, निर्वाण पाया है। इसीलिए हम लोग कदम कम से कम रख सकते हैं निर्वाण के लिए, तो वो सोचना चाहिए। क्योंकि जाम्बुक नाम का एक परिव्राजक था, वो परिव्राजक पूरे 55 साल, पता आपको, टॉयलेट खाया है। टॉयलेट, अमेजिंग नहीं लग रहा है? हम लोग को भी सुन के अमेजिंग लगा। जब जन्म लिया तो अपना टॉयलेट खाया, तो माँ सोचा ये बच्चा है इसीलिए खा रहा है, नाम जाम्बुक रखा मम्मी पापा उसका। कपड़ा पहनाता, कपड़ा नहीं पहनता था, माँ सोचा बच्चा है। 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, फिर भी कपड़ा नहीं पहनता, खोल देता है जब पहनाते। टॉयलेट करता वही खाता है, खाना दूध पिलाते हैं, दुकाना देता है, नहीं खाता है। अमेजिंग हो गए सब परिवार लोग। फिर सोचा 10 साल 12 साल होने के बाद शायद होश आ जाएगा अभी, तो फिर वो खाना छोड़ देगा। फिर भी नहीं हुआ। 12 साल हो गया, 13 साल हो गया, 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, तो आटा मारा, लेकिन टॉयलेट खाना और नंगा रहना नहीं छोड़ा। सोचा अब मम्मी पापा हाथ जोड़ लिया, अरे बेटा तुमको अब नहीं पोसेंगे, तुमको पोसने से ज़्यादा अच्छा है कोई हम खुद के मर्ज कुछ कर ले, लेकिन तुमको नहीं पोसेंगे, हमको निंदा अपमान के साथ नहीं जीना है, इसलिए तुम मेरे साथ चुपचाप चलो, नंगा बाबा के आश्रम में तुमको छोड़ देते हैं, और वहीं जैसे करना है वैसे रहना है, रहो। वो मम्मी पापा दोनों बच्चा को लेकर गया। देखिए कैसा जिंदगी है किसी किसी का, वो हम आपको बता रहे हैं। और फिर भी ऐसे लोग को भी धर्म का बोध हुआ। तो वो नंगा आदमी नंगा जा रहा था, लोग देख रहा है, 16 साल का लड़का नंगा बाबा आश्रम में गया। निगंठ आश्रम में जाने के बाद बताया, गुरुजी ये मेरा बेटा है, एक सूता को भी आसक्ति नहीं है, निर्मल है, शुद्ध है, किसी चीज़ पे आसक्त नहीं है, बचपन से ही कपड़ा नहीं पहनता। आप तो छोड़ छाड़ के आए, लेकिन ये जन्म के साथ ऐसा है। इस बिहार आश्रम के लिए, आपके लिए, जगह के लिए बहुत अच्छा है। हम पूजा करने के लिए, दान देने के लिए आपको आए, इधर देने के लिए। उन लोग भी खुश हो गया। बाबा लोग बोला, बाहरे बा, भाग्यशाली है लड़का। रखने के बाद कुछ महीना गया, समझ में आया कि लड़का अरे खाना नहीं खाता है, क्या खाता है पता नहीं, ला कर देते हैं, छोड़ देता है वैसे ही। इसके बाद समझ में आया, टॉयलेट में जाकर टॉयलेट खाता है, दूसरा का टॉयलेट भी खाता है, क्योंकि उस समय टॉयलेट का टैंकी था बर्तन में गिरने का, और बर्तन उठा कर लेकर जाता था, तो वो खा रहा है। रात में देखकर सब बाबा लोग बातचीत करने लगा, चौंक गया, अरे ये तो टॉयलेट खाता है, खाना नहीं खाता है। इसके बाद उसको मना किया, टॉयलेट मत खाओ, क्या कर रहा है तुम, नंगा है इसलिए अच्छा है, लेकिन टॉयलेट नंगा, हम भी नंगा है, लेकिन इसीलिए तुम्हारा ये काम तो अच्छा है नंगा रहने का, लेकिन टॉयलेट खाने का काम अच्छा नहीं है। हम लोग को निंदा मत करवाओ मेरा आश्रम को, इसलिए छोड़ दो। बोला नहीं सुना, 2 साल 4 साल सुना नहीं। इसके बाद बोला ये अगर रहेगा तो कुछ दिन और, सब नाम फैल रहा है कि एक टॉयलेट खाता है, और पूरा दिन बाद हम लोग को बदनाम फैल जाएगा और रहने नहीं देगा लोग, जनता लोग, इसलिए इसको मार के भगा देंगे।
वो जो जाम्बुक को मार के भगा दिया। वो जाम्बुक लड़का भागते भागते चल गया एक पहाड़ पे। जाने के बाद सोचा अब हम क्या करें, और वहाँ पर खड़ा होके पैर उठा के योगा करने लगा। ऐसा उठा के योगा मतलब तपस्या जैसा, ऐसे हाथ उठा के लोग आके देखने लगा, अरे बाबा बाबा जी है। लोग तो ऐसे झुक जाता है। तो सोचा कि बाबा जी आ गया, आप क्यों हाथ उठाए हुए हैं पे और मुंह खोले हुए हैं। बोलते हैं अगर हम मुंह बंद करेंगे तो हाथ रख देंगे नीचे, तो पैर रख देंगे तो एक पैर, तो क्या होगा, धरती कंप हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। ऐसे बोलने के बाद जनता लोग गिर पड़ा। अरे मेरा गांव में भगवान आ गया हम लोग का रक्षा करने के लिए। ये एक पैर पे खड़ा है और एक सब दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। ये तो परम तपस्वी है, ये तो भगवान उतरा आसमान से, इसे सब पूजा करो। और पूजा करने लगा। इतना पूजा, और खाना ला कर देता है। बोलता है हम खाना नहीं खाते हैं। तो बोलता है अरे भूखे रहता है फिर भी जीवित है, ये तो भगवान ही है। और सच में नहीं खाता है। खाना लेकर आता है तो लोग को खुश करने के लिए एक घास का तिनका से, कथा में आता है घास का तिनका से ऐसे खाता था। हाँ जाओ तुम्हारा पूरा शुद्धि हो गया है। विस्मित हो गया। इसके बाद रात में 12 बजे दौड़ के जाता था पब्लिक टॉयलेट में, और जाने के बाद पूरा टॉयलेट खा के जाता था। खा कर आता था, जाता था, आता जाता। 55 साल तक वो बिताया वैसे। विस्मित हो गए, 55 साल तक टॉयलेट खाया। सोचिए 55 साल तक टॉयलेट खाया। भगवान बुद्ध देखिए इसके पास पुण्य है। जाके मिलने गए, पता है क्या कर रहा है तुम? हम हवा पी रहे हैं, अगर हम हवा नहीं पिएंगे तो धरती कांप जाएगा। पैर उठाए हुए हैं, पैर रख देंगे तो धरती कांप जाएगा, लोगों को अनर्थ हो जाएगा, धरती विनाश हो जाएगा बोला। इसलिए हम कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ ये हवा पीते हैं और धरती को संभाल के रखेंगे। तो सोचा कि ये श्रमण गौतम भी चेंज हो गया, भगवान बुद्ध भी मेरा चरण में आ जाएगा। भगवान अरे तुम्हारे बारे में तो हम जानते हैं, तुम रात में 12 बजे जाके पब्लिक टॉयलेट में जा। भगवान जानते थे, इधर समाधि से देखें तुम्हारा दृष्टि अपारिशुद्ध है, पारिशुद्ध नहीं है। तुम ऐसा है वैसा है, सब बताने के बाद होश आ गया। धर्म बताएं, चरणों में गिर गया, भिक्षु बन गया, चीवर पहन के जल्दी अरहंत हो गया। फिर भिक्षु लोग बात करने लगा, अरे ये तो नंगा, ऐसा दुख कारण क्या है गो खाने का, 55 साल नंगा रहने का। भगवान बताए मत बोलो कुछ भिक्षुओं, वो पिछले जन्म में खास भगवान बुद्ध के समय अरहंत भंते जी को निंदा किया था। उसके छोटा सा विहार था, उसमें एक अरहंत भंते जी आए थे। तो अरहंत भंते जी लोगों को, एक भंते जी को वो भिक्षु का उपासक उपासिका लोग, दायक लोग पूरा सेवा किया। अरहंत भंते जी को इतना सेवा किया, चीवर दिया, खाना दिया। तो वो जाम्बुक नाम का जो भिक्षु था उस जन्म में, वो उसको जलन आ गया। जलन आकर बताया, हाँ भिक्षु, अरहंत भंते जी बोल रहा, तो मेरा दायक शिष्य लोगों का खाना खाता है, इससे ज़्यादा अच्छा है तू अपना गू खा, दूसरा का गू खा, ये अच्छा है। मेरा शिष्य लोग का, मेरा दायक लोग का खाना खाने से अच्छा। वो अरहंत भंते जी देखकर आँख बंद कर ली, मैत्री करने लगे उसको। बोला ए भिक्षु, तो मेरा दायक शिष्य लोगों का चीवर पहनने से ज़्यादा अच्छा है, नंगा रह। डांट दिया गुस्सा से, बहुत निंदा किया। अरहंत भंते जी उस समय चल गए। जाने के बाद फिर कभी मुड़कर भी उस गांव में नहीं आए। वही पाप कर्म उनको विपाक मिला। भगवान बताए इसलिए मत बोलो, अभी अरहंत है वो। तो अरहंत धर्म, देखिए धर्म ऐसे लोगों को भी शुद्ध कर दिया। इसीलिए आप लोग धर्म सुनकर ज्ञान की रास्ता पे जाना चाहिए, क्योंकि धर्म में ऐसा पावर है, एबिलिटी है, बहुत सारे लोगों को शुद्ध करता है। भगवान बुद्ध बताएं ये बीमार 3 प्रकार का है दुनिया में। कितना प्रकार का है?
3 प्रकार का, ये 3 प्रकार के लोगों के लिए ही दवा बना हुआ है लोक में, जिसमें से एक पहला प्रकार का आदमी है, ये पहला है, वो बीमारी को अच्छा खाना मिले या ना मिले, योग्य दवा मिले या ना मिले, अच्छा सेवक उपस्थायक मिले या ना मिले, अच्छा दवा मिले या ना मिले, वो बीमारी ठीक नहीं होता है। ये पहला आदमी। अच्छा खाना मिले या ना मिले, अच्छा दवा मिले या ना मिले, अच्छा सेवक मिले या ना मिले, वो बीमार ठीक नहीं होता है। दूसरा कारण, कितना भी हो नहीं ठीक होता है। दूसरा व्यक्ति है, उसे अच्छा दवा मिले या ना मिले, अच्छा सेवक मिले या ना मिले, उपस्थान करने वाला, मदद करने वाला, ध्यान देने वाला मिले या ना मिले, अच्छा दवा मिले या ना मिले, वो बीमार ठीक हो जाता है। कोई कोई से बीमार नहीं है क्या कि दवा दो चाहे ना दो वो ठीक हो जाएगा, ध्यान दो चाहे ना दो ठीक हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा। कोई कोई बीमार है, कितना भी दवा दो बचता नहीं है। और भगवान बोलते हैं तीसरा, कोई कोई बीमार है इस दुनिया में, दवा देने पर ही ठीक होता है, अच्छा सेवक रहने पे ही ठीक होता है, अच्छा भोजन मिलने पे ही ठीक होता है। अच्छा भोजन, दवा और सेवक नहीं तो ठीक नहीं होता है। अच्छा भोजन, अच्छा दवा और अच्छा सेवक मिलने पे ही वो बीमार ठीक होता है। उसके लिए ही ये दवा दुनिया बनाया जाता है। लेकिन खाता तीनों है, लेकिन ठीक होता है जो ठीक होने वाला है, कोई कोई बीमार। उसी प्रकार भगवान बुद्ध का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म, कोई कोई लोग है धर्म, भगवान बुद्ध मुलाकात हो या ना हो, भगवान बुद्ध का धर्म सुने या ना सुने, वो व्यक्ति सुधरता नहीं है। सुनेगा तब भी, नहीं सुनेगा तब भी, वैसे कैसे रहेगा। कुत्ता का पूंछ सीधा नहीं होता है, वैसा कितना ही बताओ सुधरेगा नहीं। वैसे भी दुनिया में लोग हैं। दूसरा प्रकार का लोग है, उसे धर्म मिले या ना मिले, भगवान बुद्ध मिले या ना मिले, वो धर्म का बोध करता है, मुक्ति पाता है। कौन है? भगवान बुद्ध। उनको किसी का जरूरत नहीं, दावा का जरूरत नहीं। पाचेक बुद्ध, उनका दावा का जरूरत नहीं, मतलब धर्म का जरूरत नहीं, निर्वाण पाता है, मुक्ति पाता है अपने स्वयंभू ज्ञान से सोचकर। लेकिन तीसरा प्रकार का जो व्यक्ति है वो विशेष व्यक्ति है, पुण्यवान व्यक्ति है। उन्हीं के लिए ये धर्म भगवान बुद्ध बताए हैं। कैसा व्यक्ति? जो भगवान बुद्ध से मुलाकात होना ही होना है, या धर्म सुनना ही, उनका धर्म सुनना ही सुनना है किसी के द्वारा, तभी वो धर्म की रास्ता पे आता है, तभी वो अपना गंदगी और बुरी आदत छोड़ता है, तभी वो सील सुरक्षा करता है, तभी वो दान देता है, पुण्य करता है, धर्म की रास्ता पे जाता है, जब उसको धर्म सुनने को मिलता है। वैसे लोगों के लिए धर्म है। इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से सोचना चाहिए कि आपको विशेष मौका मिला ये धर्म सुनने के लिए, सुधरने के लिए। आपके पास कल्याण मित्र है, धर्म सुनने का मौका है। आप उस धर्म को ज्ञान से मनन कीजिए, और ज्ञान से मनन करके उसको क्या करना चाहिए पता है? पहले सुता ध्यान से धर्म सुनिए, दम ध्यान से धर्म सुनने का धाता, वो ध्यान से कान ला के धर्म सुन को उसको धर्म को धारण कीजिए, मन में याद कीजिए। दूसरा कारण, धर्म बोध करने का 5 कारण तक जाने के बाद धर्म सही से दृष्टि पारिशुद्ध होता है। वो पहला सुता, धर्म को ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरा धाता, वो सुना हुआ धर्म को धारण करना चाहिए, अपना में याद करना चाहिए अच्छी तरह से। तीसरा वाचसा परिचिता, वो धर्म को आपस में बातचीत करना चाहिए, मुख से ही बोलना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए, धर्म
वो बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग तो बात करता ही नहीं, शर्म लगता है लोगों को धर्म बात करने। फिल्म बात करे तो हीरो हीरोइनी के बारे में बात करे, तो एक्ट्रेस के बारे में, न्यूज़ के बारे में, फालतू के बारे में, झगड़ा सब बोलने वाला है। धर्म का बात कोई बोलता नहीं घर में, ना माँ को, ना पिता को, ना पिता माँ को, ना अपना परिवार को, कोई नहीं। इसलिए धर्म आपस में बात करना चाहिए। सुता धता वचसा परिचय मनसानुपेक्षिता। जो धर्म सुना है, धार याद किया है, बोला है, वो मनन करना चाहिए सुना हुआ धर्म ज्ञान से। तब जाकर दिठ्ठिया पारिशुद्धा, दृष्टि पारिशुद्ध होता है और सोतापन होता है। तभी उसका योनिसो मानसिकार उत्पन्न होता है। तभी वहाँ से वो धर्म की रास्ता पे धम्मानुधम्म प्रतिपदा पे जाता है। तो अच्छी तरह से हम लोग मनन करना चाहिए, अच्छी तरह से धर्म को समझना चाहिए, अच्छी तरह से धर्म को उदाहरण करके, बातचीत करके, मनन करके, दृष्टि को पारिशुद्ध करके उस पे चलना चाहिए। तो आप विशेष हैं, आप पुण्यवान हैं। समझ गए? इसलिए ध्यान से ये मिला हुआ लाभ को आप छोटा मोटा मत समझिए, क्योंकि अगर ये धर्म नहीं मिलता तो ये पुण्य करने का, ध्यान करने का, शील सुरक्षा करने का, ये सब मौका छूट जाता आपसे। ये पतन युग में अभी इतना पारिशुद्ध धर्म सुनने को मिल रहा है, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या है बताइए? और है क्या? कुछ नहीं। इसलिए भाग्य को इस्तेमाल कीजिए, वो लकी को जाने मत दीजिए, लक को। वो उसे भूख में मत रहिए, खाना मिला है खाकर निरोगी होइए, दवा मिला है पीकर निरोगी होइए, खाना मिलकर खाकर पेट भरिए। समझ गए आप? भगवान बुद्ध, इसलिए भगवान बुद्ध बताए यंग किंचित लोके औषधि, जितना भी दुनिया में औषध है, नाते धम्मो समंग औषधि, धर्म के समान दूसरा कुछ भी औषधि नहीं। एतंग पियुत भिक्खवे, वो पियो भिक्षु। वो धर्म नाम का दवा पी लेगा तो पूरा बीमार शुद्ध हो जाएगा, पूरा राग देश शुद्ध हो जाएगा, पूरा मन का गंदगी शुद्ध हो जाएगा, पूरा दुख शुद्ध हो जाएगा, पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उसे पियो, भगवान भी बताएं, उसे पियो। इसलिए आपको भी हम आशीर्वाद करते हैं, ये परम पारिशुद्ध निर्वाण मार्ग जो धर्म है भगवान बुद्ध का, उसे अमल करके और कल्याण मित्र साथ आश्रय करके, श्री सद्धर्म सुनकर और ज्ञान से मनन करके, उस पे जीवन में अमल करके, प्रैक्टिस करके आपको आगे बढ़ने के लिए और धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।